everyone. Welcome to my class. Today we will discuss chapter Light, class 10th. That what we were discussing in previous video. The key points of this class will be image formation by concave mirror. इससे पहले मैं आपको spherical mirrors के बारे में बता चुकी हूँ कि वो दो टाइप्स के होते हैं, concave and convex. उनके हम दोनों ने हमने पहचान की थी कि बल्जिंग आउट जो पोर्शन होगा जहाँ पर रिफ्लेक्शन बल्जिंग आउट करेगा दैट विल बी कॉन्वेक्स लाइक दिस. ये बल्जिंग आउट सरफेस होती है जो रिफ्लेक्शन करेगी तो ये क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स. एंड दिस सरफेस विच इज बैंड इन, दिस इज द बैंड इन सरफेस हियर विच विल डू रिफ्लेक्शन, सो दिस इज ए कॉन्केव मिरर. क्लियर? तो टुडे वी विल डिस्कस इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर. और इससे पहले मैं आपको इमेज फॉर्मेशन के रूल्स भी बता चुकी हूँ कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से निकल जाएगी, फोकस में से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आएगी तो उसी रास्ते को रिट्रेस कर लेगी. इन्हीं तीन रूल्स के ऊपर हम आज इमेज फॉर्मेशन करेंगे बाय कॉन्केव मिरर. तो लेट्स स्टार्ट. The first point is object is between P and F. So first of all we have to make a concave mirror with P and F. This is the concave mirror. This one is our principal axis. This point is pole of the mirror. This is focus and this is center of curvature. Previous video में मैं आपको बता चुकी हूँ कि what is focus, what is center of curvature means सभी distances यहाँ पोल से मेजर होने वाली हैं. So PF focal length, PC radius of curvature. साइन कन्वेंशन के लिए भी हमने बात की थी. मीन्स अगर मैं इसके लिए इस मिरर के लिए अगर मुझे PF चाहिए which is equal to focal length, then this will be equal to minus of F. PC that is radius of curvature is equal to minus R. Please keep this in your mind because this will be very helpful in numerical questions. तो start करते हैं. First case object is between P and F. This one is our object which is placed between P and F. ये आपने ऑब्जेक्ट को एक एरो के हेड से शो कर देना है. ऑब्जेक्ट से हमेशा लाइट रेज निकलती है. फर्स्ट रे इज कमिंग लाइक दिस एंड यू नो दिस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. सो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इट विल पास फ्रॉम फोकस. क्लियर? इसके ऊपर पहला रूल अप्लाई हो गया. सेकंड जो रे होगी दैट विल पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर. और हमने पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकलने वाली जो भी रेज होती हैं दैट रिट्रेस देयर पाथ. हम ये कह सकते हैं कि वो रे क्या करती हैं? रिट्रेस करती हैं अपने पाथ को आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर. तो देखिए यहाँ पर तो ये पैरेलल हो चुकी है. दे विल नेवर मीट. हमें नहीं लग रहा कि ये कहीं पे मीट होंगी क्योंकि इन्होंने अपना पाथ को रिट्रेस कर लिया है. सो वी विल प्रोड्यूस देम आउटवर्ड. And at the point there they are meeting, this is the particular image A dash B dash of this object. This is the funda for image formation by a concave mirror. So this is the image formed by a concave mirror when object is placed between P and F. First rule क्या कहता है कि जैसे ये रे निकले यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, दिस विल पास फ्रॉम फोकस. और सेकेंड रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी वो भी इसी रास्ते पर रिट्रेस हो जाएगी. मतलब कि यहाँ पर ये दोनों पैरेलल हो चुके हैं. देयर इज नो चांस फॉर देयर मीटिंग एंड इमेज फॉर्मेशन. सो वी विल रिट्रेस द रिफ्लेक्टेड रेज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड इमेज इज फॉर्म्ड हियर. देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो रे गिरती है वो उसी रास्ते को वापस इसलिए पकड़ती है बिकॉज दैट पोजीशन इज नॉर्मल टू द मिरर.
we have to tell this nature and position of image. इमेज कैसी है? वर्चुअल, इरेक्ट। हमने बताया था कि जहां पर हम रेज को मीट करवाएंगे खुद, तो वो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और कैसी है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। आपको नजर आ रहा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। पोजीशन क्या है? पोजीशन इज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बने। दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज formed by the concave mirror when object is placed between P and F। इसके इस एबिलिटी की वजह से डेंटिस्ट यूज करेंगे कॉन्केव मिरर को, सो दैट ए मैग्नीफाइड इमेज उनको क्या हो जाए? ऑब्जर्व हो जाए। अगर हम अपने फेस को ऑब्जर्व करेंगे कॉन्केव मिरर के अंदर, तो हमें अपने फेस की मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। तो दिस इज द रूल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P and F। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पॉइंट फॉर इमेज फॉर्मेशन in which object is placed at F. This is the concave mirror here. Object is placed at F here. So if the object is at F, then first ray will come out like this, and this one is parallel to principal axis. Then after reflection, it will go from focus. ये एरो आपने जरूर से दिखाने हैं। This will point out about the incident ray and the reflected ray. And the second portion की जो C है हमारा means center of curvature, दूसरी जो रे है that will come on this path, और उसी पाथ को क्या कर रही है? रिट्रेस कर रही है। अब देखिए स्टूडेंट, हमें क्या ऑब्जर्व होगा कि these rays become parallel here and also these are parallel in this situation also, so we cannot reproduce them other way। ठीक है, हम इनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स इट विल बी कंसिडर्ड दैट जो इमेज बनेगी वो कहीं ना कहीं यहाँ है, और वह हम कह सकते हैं कि इमेज इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। जहां पर भी ये दोनों मिलेंगे, दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट फोकस। तो नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन के बारे में बता सकते हैं आप एट इनफाइनाइट। ठीक है, नेचर कैसी होगी? रियल, कहीं ना कहीं एक्चुअल में मिलेंगी। इनवर्टेड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो इमेज बनेगी दैट इज इन्वर्टेड। और वी कैन से लार्जर देन ऑब्जेक्ट, जो आपने ऑब्जेक्ट रखी है कहीं ना कहीं उससे जो ऑब्जेक्ट बनेगी वो क्या बनेगी? हाई बनेगी, बड़ी बनेगी, लार्ज बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द प्रॉपर्टी कि कॉन्केव मिरर ने इस तरह से क्या कर दिया? फोकस पे रखी हुई जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ बना दी? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या होता है। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि अगर एक मिरर रेज ऑफ लाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिला रहा है, देन इट इज डूइंग कन्वर्जिंग। ऐसे रेज आ रही हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रही हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, तो दिस इज कन्वर्जेंस। ठीक है, हाईली जो कमिंग बीम है, अगर आपको उसको एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करना है तो दैट विल बी अ कन्वर्जेंस एंड इट इज डन बाय कॉनकेव मिरर। सो वी आल्सो नो दैट कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जेंट मिरर आल्सो। ठीक है, इसके अलावा जो डाइवर्जेंट होता है, अगर एक पॉइंट से रेज इस टाइप से निकल रही है तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ डाइवर्जेंस, यानी कि लाइट को स्प्रेड आउट करवाना, एंड दिस विल बी डन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये किस लिए काम आएगा? किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको वाइडर व्यू ऑब्जर्व करना है तो हम क्या यूज कर लेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड C। अब आपने ऑब्जेक्ट को F और C के बीच में रखना है, P, F and C. It should be keep in mind that the distance between P and F should be equal to distance between F and C. Now the object is between F and C and F. यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा AB. First ray will come like this because this is
focus after reflection from mirror. ठीक है. Now the second point, अब दूसरे पॉइंट को हमने ऑब्जर्व करना है कि वहां से हमारी रे कैसे चलेंगी. इफ वी टेक सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर मैं कहूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही मैंने वो रे निकाली है, कुछ इस तरीके से, इस तरह से, तो ये अपने पाथ को पकड़ती रहेगी. यहां पर स्टूडेंट ये दोनों रे क्या होंगी, आकर मीट करेंगे, एंड दिस पॉइंट विल बी इमेज. This particular point will be our image. A dash, B dash. फर्स्ट रूल देखिए, आपने इसमें थोड़ा सा अपर्चर बड़ा ले लेना है ताकि हमारा ये जो रे डायग्राम है इजीली बन जाए. जब भी आप पेंसिल और स्केल से इसको बनाएंगे तो यहाँ पर ये डिफिकल्टी आपको नहीं होगी. तो फर्स्ट रूल सेम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रही है इट विल पास फ्रॉम फोकस, एंड सेकेंडली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है वो उसी रास्ते को रिट्रेस करेगी. आगे की तरफ जहां पर भी ये मीट करेंगी वहां हमारी क्या बनेगी, इमेज. नाउ नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, जो कि आपने हर एक के लिए बताना है. हमारी ऑब्जेक्ट बनी है बियॉन्ड सी, सी के पीछे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, आपको नजर आ रही है, रियल है एंड इन्वर्टेड है. आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि कॉनकेव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, केवल पहले केस में छोड़कर जो कि हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F. तो दिस इज द रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड C. नाउ वी विल प्लेस ऑब्जेक्ट एट C हियर. अब हमने ऑब्जेक्ट को C के ऊपर ही रख देना है. This is the concave mirror, pole, focus C, and object is here at C. First ray will come like this and will pass through principal focus. पहला रूल आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि सबसे पहले हम कहां से पास करवा देते हैं, फोकस से. अगर दूसरी रे भी फोकस से ही पास हो जाए, कीप ऑब्जर्विंग, ये दूसरी रे अब निकल कर आ गई फोकस से, तो ये कहां मीट करेंगे, देखिए, दे विल मीट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बी आवर इमेज. ये जो पॉइंट यहां बनेगा दिस विल बी आवर इमेज, जिसको आप कहेंगे A डैश B डैश. इसमें फर्स्ट रे जो हुई है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से पास हो रही है, और दूसरी रे जो कि फोकस में से जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है. तो व्हाट इज द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज. इमेज कहां बनी, सी पे, एट सी. ये भी एक स्पेशल ही केस है कि जहां पर आपने ऑब्जेक्ट रखी वहीं पर हमारी क्या बन गई, इमेज बन गई. इस इमेज का जो साइज होगा वो बिल्कुल बराबर होगा जितना ऑब्जेक्ट का साइज था. मींस इमेज विल बी ऑफ सेम साइज, and this you are observing here कि image is real and inverted. So these are the points for the image formation when object is placed at C. Now the object will be placed beyond C. अगला जो हमारा केस होगा at which object is placed beyond C. This will be discussed here now. We will put the image beyond C here. ये हमारा कॉनकेव मिरर है. This is the principal axis, pole, focus and center of curvature. Object is placed beyond C, so we put here the object that is AB. Clear? First ray will pass out from this principal axis के पैरेलल जा रही है, तो center of curvature में से पास होकर आ जाएगी. सेकेंड रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकल जाए, देखिए कुछ इस तरह से, तो इसी रास्ते पर वापस आएगी. मीन जहां ये दोनों मीट हुई देयर विल बी आवर इमेज A डैश B डैश. क्लियर? तो इमेज कहां बनी है, बिटवीन C एंड F. ठीक है. नेचर कैसे
तो दिस इज द फंडा फॉर इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखेंगे तो जो इन द लास्ट पॉइंट अगर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो वी कैन इमेजिन कि ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे यहाँ पर रखी होगी, इतना ही डिस्टेंस से पीछे होगा और पीछे होगा, तो वी कैन इमेजिन हियर। यहाँ पे आपको केवल एक इमेजिनेशन रखनी है कि वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस। तो जहां ऑब्जेक्ट है सपोज कीजिए वहां से ये पैरेलल रे आई निकलकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा तो दिस विल पास फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड पॉइंट के अंदर हो सकता है ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है दिस इज ऑफ दिस साइड, ये ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी भी हो सकती है। तो अगर आपको सेकंड रे लेनी है तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि सेकंड रे यहाँ से निकल कर गई हो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन होगा तो भी ये कहाँ से पास होगी, इसी पर्टिकुलर पॉइंट से। तो दिस पॉइंट विल बी इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। क्लियर है? यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखी है तो उसकी इमेज कॉनकेव मिरर के लिए कहाँ बनेगी, उसके फोकस पे बनेगी। तो इमेज इज एट फोकस, रियल है, इन्वर्टेड है, और क्या कह सकते हैं आप, स्मॉलर कह दो चाहे डिमिनिश्ड कह दो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के साइज से आपको बहुत ही छोटी मिलने वाली है। तो दीज आर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसका आपने एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेना है कि सबसे पहले केस में जब हमने P और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा तो ऑब्जेक्ट की सिचुएशन दी है, फिर आपने बताना है इमेज की सिचुएशन, और नेक्स्ट कॉलम के अंदर आपने डालना है नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। इसी तरह से सेकंड पॉइंट लिख देना है, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनी थी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। कैसी बनी थी वो आपने नेक्स्ट कॉलम के अंदर डाल देना है। ऑब्जेक्ट एफ एंड सी है, इस तरह से करते करते ये 6 पॉइंट्स आपने उस टेबल के अंदर फॉर्म कर लेने हैं, और इस तरह से आपकी टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। टेबल कंस्ट्रक्ट होने का ये फायदा है कि हम उसको जल्दी से माइंड में सेट कर सकते हैं, उसको लर्न करने के लिए एक इजी वे मिल जाता है हमें। अगर हमसे कोई एमसीक्यू में या 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ ले कि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया था, बताइए वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड और व्हाट इज द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, तो आप उस टेबल से उसको मतलब क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं उस चीज को कि हमारा ऑब्जेक्ट जो अगर यहाँ है तो इसकी इमेज हमारे लिए कहाँ बनेगी। एक पॉइंट जो इसके लिए आपने माइंड में स्टोर कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट विल बी, ऑब्जेक्ट हमेशा पोल की साइड रखी जाएगी, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रहेगी। इमेज एक केस में यहाँ बनी थी, दैट वाज द फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F। उस केस को छोड़कर जहां पर हमारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी थी, उसके अलावा बाकी के जो 5 केसेस हैं दैट ऑलवेज मेक द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। तो दीज आर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इस क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं, साथ ही साथ आपने इसके यूजेस भी पढ़ लेने हैं। जिस भी चीज को मैग्नीफाई करके देखना है, जैसे कि डॉक्टर्स के लिए कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू, डेंटिस्ट के लिए आप कह सकते हैं शेविंग मिरर में कह सकते हैं, हेड मिरर जो डॉक्टर्स लगाते हैं, इवन के टीवी डिश एंटीना के अंदर, जहां पर या तो लाइट को हमने कन्वर्ज करवा के देखना है या फिर चीजों को मैग्नीफाई करके देखना है। फॉर दैट पर्पसेज वी ऑलवेज यूज कॉनकेव मिरर। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेने हैं, व्हाट आर द यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। 2 पर्टिकुलर यूज आपने अपने माइंड में स्टोर करके रखने हैं, जहां पर आपको लाइट का कन्वर्जेंस चाहिए या आपको मैग्निफिकेशन चाहिए। मैग्निफिकेशन मीन्स इमेज को मैग्नीफाई करके देखना चाहते हैं, एट दैट प्लेसेस वी शुड यूज कॉनकेव मिरर। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।